Hello, I am Neena Mahajan from Spiritual Academy for Commerce. Today we are again going to generalize the various transactions. We have studied the rules of generalization many times, but again we are going to study these rules. First rule is debit the receiver, credit the giver. Second is debit what comes in, credit what goes out. Third is debit all expenses and losses and credit all income and gains. Now we are taking the three cases. First is bad debts occurred of ₹1000. कहता बैड डेट्स हो रहे हैं, बिजनेस को बैड डेट्स हो रहे हैं 1000 के, तो इसकी हमने जर्नल एंट्री पास कर दी है। सबसे पहले ये सोचना है कि बैड डेट्स होते क्या हैं। जब बिजनेस कोई चीज़ें उधार पे बेचता है किसी को भी, तो वो बिज़नेस के डेटर्स बन जाते हैं। बिज़नेस ने उस बंदे से पैसे लेने होते हैं, और जब भी बिज़नेस उधार पे चीज़ें बेचता है तो डेटर्स डेबिट पे स्टैंड करते हैं, उसकी बुक्स में डेबिट बैलेंस होता है डेटर्स का, क्योंकि डेटर्स बिज़नेस के एसेट्स होते हैं, लेनदारी होती है बिज़नेस की। बिज़नेस ने किसी से पैसे लेने हैं तो डेटर हैं। कहने का मतलब अगर बिज़नेस किसी को उधार पे चीज़ें बेचता है तो ये बिज़नेस की एसेट बन जाती है डेटर्स। विद डेटर्स वो बंदे हैं जिनसे बिजनेस ने पैसे लेने हैं, एंड हर एसेट का बैलेंस डेबिट पे होता है। तो बैड डेट्स का मतलब है डेटर्स का डूब जाना। जैसे कुछ डेटर्स ने इंसॉल्वेंट हो गए, उन्होंने कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम आपको चुकता नहीं कर सकते, हम आपको पैसे नहीं दे सकते, तो उसको बैड डेट्स बोलते हैं, मतलब डेटर्स का डूब जाना। तो ये बिजनेस का उधार हो गया। बिजनेस ने जिस किसी से भी पैसे लेने थे वो इंसान डूब गया, उसने बोला कि मैं पैसे नहीं दे सकता, तो बैड डेट्स बिजनेस का नुकसान है, बिजनेस का एक्सपेंस है। तो हम पहले पढ़ेंगे सारे डेबिट्स कि कौन सा डेबिट यहाँ पे सूट करेगा। सबसे पहले डेबिट द रिसीवर, बिजनेस से कोई ले रहा है नहीं, इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस से कोई भी ले नहीं रहा। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में कुछ आ रहा है नहीं, इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस में कुछ भी नहीं आ रहा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिजनेस के लिए कोई एक्सपेंस या लॉस की बात है, यस, बिजनेस का नुकसान का नाम है बैड डेट्स। और बिजनेस बोलता है कि मैं अपने सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस के नाम को डेबिट पे रखूँगा, तो बैड डेट्स कहाँ पे आ जाएंगे, डेबिट पे आ जाएंगे। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, डेट इज़ द 1000, ये हमें डेबिट एस्पेक्ट मिल गया जर्नल एंट्री का। जब हमें रूल्स में से डेबिट एस्पेक्ट मिल जाता है, हम किसको चेक करते हैं, क्रेडिट एस्पेक्ट को। तो हमारा सबसे पहला क्रेडिट है क्रेडिट द गिवर। जब हमने यहाँ पे इसकी हिंदी करके अपने माइंड में रखी कि बिजनेस के 1000 रुपये डूब रहे हैं, किसी से लेने थे और डूब रहे हैं, तो क्रेडिट द गिवर, बिजनेस को कुछ दे रहा है इस ट्रांजेक्शन में, नहीं, बिजनेस को कोई कुछ नहीं दे रहा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से कुछ जा रहा है इस ट्रांजेक्शन में, यस, बिजनेस से क्या जा रहा है, डेटर्स जा रहे हैं जो कि बिजनेस के पास थे, अब वो डेटर्स जा रहे हैं, बिना दिए ही जा रहे हैं। तो क्रेडिट पे क्या आ जाएगा, बिजनेस बोलता है जो चीज़ मेरे से चली जाएगी उसको मैं क्रेडिट पे रखूँगा, और क्रेडिट को हम टी और टू वर्ड से यूज़ करते हैं, टू, और जा क्या रहा है बिजनेस से, डेटर्स, टू डेटर्स। कहने का मतलब ये हो गया कि बैड डेट्स बिजनेस का नुकसान है और डेटर्स जा रहे हैं। और इस पर कौन सा रूल अप्लाई हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये जर्नल एंट्री पास हो गई, और हम इसके नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग बैड डेट्स अकर्ड। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलॉट। बिजनेस ने क्या किया, इंटरेस्ट दिया, किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर। अब सबसे पहले हमने ये जानना है कि कैपिटल होता क्या है। कैपिटल किसे बोलते हैं, बिजनेसमैन बिजनेस को चलाने के लिए जो भी पैसा देता है उसे कैपिटल बोलते हैं, मतलब बिजनेस बिजनेसमैन से उधार लेता है, तो जो भी बंदा उधार लेगा उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसका मतलब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट किसे देना पड़ेगा, बिजनेस को, और लेगा कौन, बिजनेसमैन, क्योंकि उधार कौन दे रहा है, बिजनेसमैन दे रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा हो गया, क्योंकि हम जितनी भी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे हम ये समझ के करेंगे कि ये जर्नल एंट्री कौन पास कर रहा है,
बिजनेस पास कर रहा है। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट, कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो मुझे स्पेसिफिकली डेबिट वाला मिल गया एस्पेक्ट, वो क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मैं क्या करूँगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट पे रखूँगी, क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है। बिजनेस के खर्चे का नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बिजनेस बोलता है जो भी मेरे लिए खर्चा होगा उसके नाम को मैं डेबिट पे रखूँगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमने रख लिया। अब इसके बाद हमने क्रेडिट वाला एस्पेक्ट ढूंढना है। जब बिजनेसमैन को इंटरेस्ट अलाउ करता है, अलाउ करने का मतलब कहना कि मैं तुम्हें दे दूंगा लेकिन दिया नहीं है, कहा है कि मैं तुझे दूंगा लेकिन दिया नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस ने बिजनेसमैन को बोला कि मैं तुम्हें दूंगा। तो इस तरह से बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस के लिए क्या बन गया, क्रेडिटर। क्योंकि क्रेडिटर वो बंदा होता है जिसको बिजनेस ने पैसे देने होते हैं, और डेटर वो पर्सन होता है जिससे बिजनेस ने पैसे लेने होते हैं। तो जो प्रोप्राइटर है, जो बिजनेस शुरू करने वाला है, वो बिजनेस का अब इस वक्त इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट के लिए क्या बन गया, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब बिजनेस ने पैसे देने हैं। किस चीज़ के पैसे देने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। और जो भी क्रेडिटर बनता है वो क्रेडिट द गिवर होता है, क्योंकि वो क्रेडिटर तभी बनता है क्योंकि वो गिवर है, उसने हमें उधार दिया, उसने हमसे इंटरेस्ट के पैसे अभी नहीं लिए, वो फॉर द टाइम बीइंग हमें उधार दे रहा है। तो क्रेडिट द गिवर, कौन गिवर हो गया, बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन के लिए हम कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं। तो क्या एंट्री हो गई, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर के नाम की जगह हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, कैपिटल। तो हमारी एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दैट इज़ द 500। तो ये हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलॉट की जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। नरेशन लिख ली हमने, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलॉट। ये मैं परफॉर्मे में एंट्री नहीं लिख रही हूँ, आप लोगों ने परफॉर्मर्स में एंट्रीज लिखनी है। मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ आपको जर्नल एंट्री को पास करने का मेथड बताना है। मेरी जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने कंप्लीट परफॉर्मे के साथ आपको जर्नल शो किया है। हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड। अब सबसे पहले ये देखना ड्राइंग्स क्या होता है। ड्राइंग्स, बिजनेस से जो पैसे पर्सनल उधार के लिए लेता है उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। मतलब पर्सनल खर्चे के लिए अगर बिजनेसमैन बिजनेस से पैसे लेता है उधार तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। इसका मतलब इस केस में बिजनेसमैन को उधार दे रहा है, तो उधार ले कौन रहा है, बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन अगर उधार लेता है तो इंटरेस्ट भी बिजनेसमैन को ही देना पड़ेगा। तो ये ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है बिजनेस के लिए, क्योंकि हमने एंट्री किसके बिहाफ पे पास करनी है, बिजनेस के बिहाफ पे, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बिजनेस के लिए इनकम व गेन की बात हो गई। तो सबसे पहले हम अपना डेबिट वाला एस्पेक्ट ढूंढेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन को ये बोला है कि मैं तुम्हें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करूंगा। उसने अभी उससे पैसे लिए नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, बोला है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस के लिए डेटर हो गया, क्योंकि डेटर वो बंदा है जिससे बिजनेस ने पैसे लेने हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पैसे बिजनेस ने किससे लेने हैं, प्रोप्राइटर से, जो बिजनेस ने जिसने स्टार्ट किया है उससे। तो प्रोप्राइटर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, कैपिटल डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 200। कैपिटल की जगह पे हम ड्राइंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग और कैपिटल दोनों में से जो मर्जी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट डेबिट 200। ये हमने डेबिट क्यों किया, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि जो बिजनेसमैन है उसे प्रोप्राइटर भी बोलते हैं। बिजनेसमैन बिजनेस से उधार ले रहा है, उधार लेने वाली बात हो गई, क्योंकि बिजनेसमैन ने बिजनेस को इंटरेस्ट देना था, दिया नहीं। तो इसका मतलब बिजनेस जो है वो उधार कर रहा है उसके साथ कि चल ठीक है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पैसे दे दें। तो मतलब ये जो बिजनेसमैन है
वो बिजनेस के लिए डेटर हो गया, डेबिट पे आ गया, और बिजनेसमैन के लिए हम कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं। अब क्रेडिट कौन सा यूज़ करेंगे, वो तो हमें साफ जाहिर है कि क्रेडिट कौन सा यूज़ करेंगे, ऑल इनकम एंड गेन्स। बिजनेस के लिए इनकम का नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और बिजनेस बोलता है जो भी मेरे लिए इनकम होगी उसको मैं क्रेडिट पे रखूँगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमने क्रेडिट वाला एस्पेक्ट भी लिख लिया, तो यहाँ पे नरेशन लिख दी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड। ये हमारे 3 डिफरेंट केस थे, जिससे कि हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी भी क्लियर हो रही है। ये हमारी वीडियो बनके तैयार हो गई, आप इसको ज़रूर देखो, और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो है उसमें फिर 3 केसेस डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए थैंक्स।